आज का प्रोजेक्ट एक सिंपल कार्ड एप्लीकेशन क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। ये मेरी प्रोजेक्ट आपको रियल वर्ल्ड वेब ऐप की कोर फंक्शनलिटी सिखाएगी। चलिए लाइन टू लाइन समझते हैं। व्हाट इज CRUD applications? CRUD applications means create, read, update, delete using PHP, MySQL, HTML and CSS. The first is what is PHP? In PHP we prepare some statements. After we add some student record, we list of students for read, edit student means update, delete student with delete syntax. This is our project folder structure which I gave here. First we do config.php, index, create, edit, delete and style for using CSS, database plus table script. These are folder structure which we create. अब ये डेटाबेस कैसे बनाते हैं उसके लिए हम ब्राउज़र में एंटर करते हैं। हम एंटर करने वाले लोकल होस्ट, ब्राउज़र में एंटर करने वाले लोकल होस्ट बाय एडमिन। जैसे हम PHP में एडमिन एंटर करेंगे तो हमारा इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप डेटाबेस को रीड करना चाहेंगे तो डेटाबेस के एंटर कर सकते हैं। अगर नहीं आप डायरेक्ट SQL से बनाना चाहें SQL से भी आप लिख सकते हो। वो कैसे, उसके लिए हमें सिंटैक्स लिखना पड़ता है। फॉर क्रिएट डेटाबेस ऑन टेबल वी राइट क्रिएट डेटाबेस if not exist students database. Students DB. सी हमने डेटाबेस बना लिया स्टूडेंट्स डेटाबेस नाम का। हमें एक टेबल क्रिएट करना है, उसके लिए क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट स्टूडेंट्स। पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और हम इसमें id int ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की एक और कॉलम क्रिएट करने वाले, उसका नाम बच्चे जहाँ में इसकी वैल्यू, फिर हम लिखने वाले नॉट नल। सेम वैसे हमें एक और ईमेल जो कि बच्चा 100 नॉट नल, इसमें हम यूनिक, फिर एज इंट जहाँ में क्रिएटेड एट क्या ऐड करना है टाइम स्टैम्प डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प ऐड करके हम क्लोज कर देंगे, फिर सेमीकोलन डालेंगे। अब हम क्या करना है इसमें क्लियर नॉट गो, देखिए गो एंटर करेंगे तो आपका SQL डेटाबेस बन जाएगा। देखिए इसमें हमारा डेटाबेस बन गया और इसमें स्टूडेंट नाम का एक टेबल भी बन गया। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो ID नेम ईमेल एज आ चुका, ये हमारा कॉलम इसमें आ चुका। जैसे हम बेस को करेंगे config.php और इसमें क्या करना है डेटाबेस को कनेक्ट करना। डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हम बस पेज ओपन एंटर करना है और इसमें हम होस्ट जो कि हम चाहिए लोकल होस्ट, यूजर नेम हम लेने वाले रूट, पासवर्ड कुछ भी नहीं लिखेंगे, फिर डेटाबेस का नाम जो कि हमने अभी क्रिएट किया, जो हम डेटाबेस यूज करने वाला उस डेटाबेस का नाम। स्टूडेंट्स डेटाबेस हमने इसमें क्या किया, डेटाबेस यूजर नेम एग्जाम और वैम हमें डिफॉल्ट रूट होता है, फिर पासवर्ड हमने ब्लैंक छोड़ दिया, डेटाबेस पासवर्ड लोकल सेटअप में मोस्टली ब्लैंक ही होता है। डेटाबेस का नाम यूजर यूज करने वाला डेटाबेस नाम हम करने वाले हैं। फिर हमने इसमें कनेक्शन करने वाला एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि न्यू, हमें कौन सी इसमें कनेक्ट करना है MySQL में, इसके में कनेक्ट करना है और हम इसमें लिखने वाले होस्ट यूजर नेम पासवर्ड डेटाबेस। हमें चेक करना है कनेक्शन, अगर कनेक्शन कुछ एरर आ चुका तो हमें क्या प्रिंट करना है, हमें चले जाना है कनेक्ट एरर के अंदर, जो कि फिर डाई ओपन करेंगे कनेक्शन फेलियर लेने वाले कनेक्शन कनेक्ट एरर। देखिए इसमें हम यूज करेंगे सेट चार्ट सेट जो कि इसका नंबर 8MB4।
तो ये चार्टर इंकोडिंग सेट करना यूनिट कोड सपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इस फाइल को हर पेज में रिक्वायर्ड php.config.php करके इंक्लूड करो ताकि बार बार कनेक्शन ना लिखना पड़े। जैसे हमने कर दिया और सेव करेंगे और चले जाते हैं नेक्स्ट फाइल नया बनाएंगे index.php। हम इसमें इंक्लूड करने वाले php ओपनिंग टैग, फिर हम रिक्वायर लिखेंगे। रिक्वायर करके हमें क्या करना है, हमें config.php एंटर करना है, जो कि हमने अभी प्रोफाइल बनाए एक फाइल बनाए। अब हम इसमें एक सिंटैक्स लिखेंगे, सेलेक्ट आईडी नेम, जो कि हमारे कॉलम से एज ईमेल एज क्रिएटेड एमआई कॉलम से फ्रॉम, कहाँ से, हमारे टेबल का नाम स्टूडेंट्स। हम लेने वाले ऑर्डर बाई, जहाँ आईडी हो डिसेंडिंग के अंदर। तो सी हमने सिंटैक्स लिख दिया। अब हम सिंटैक्स को क्लोज कर देंगे। सी हम इसमें क्या करना है, हम इसमें एक वेरिएबल बनाना है जो कि क्या करेगा, कनेक्ट करेगा और फिर प्रीपेयर स्टेटमेंट्स इसमें यूज करेंगे। SQL क्या करना है, एग्जीक्यूट करना, क्लोज इट, फाइनली वी वांट रिजल्ट, गेट रिजल्ट। अब हम क्लोज करेंगे। तो इसमें हमने क्या किया, हमने किया रिक्वायर कॉन्फिगर पेज में डेटाबेस कनेक्शन इंक्लूड कर लिया, फिर फेच ऑल स्टूडेंट्स, सेलेक्ट आईडी नेम ईमेल एज, इसके क्वेरी है स्टूडेंट्स का लेटेस्ट फर्स्ट ऑर्डर में लाएगा। फिर हमने कनेक्शन प्रिपेयर किया, प्रिपेयर स्टेटमेंट, यहाँ कोई यूजर इनपुट नहीं है लेकिन कंसिस्टेंट रहने के लिए प्रिपेयर यूज किया। फिर हमने एक्सिक्यूट किया क्वेरी को, आफ्टर रिजल्ट ऑब्जेक्ट क्लोज ताकि रोज फिच कर सके। आफ्टर वी क्लोज दिस, अब हमें क्या करने हैं, अब हम HTML का ओपनिंग टैग ओपन करेंगे, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन जहाँ हमें टाइटल लिखने वाले, हम टाइटल लेंगे स्टूडेंट्स थ्रेड ऑपरेशन का मिनी प्रोजेक्ट, लेकिन हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। बॉडी के अंदर चले जाना है। बॉडी के अंदर हम क्या करें, डिव क्लास लेंगे जो कि कंटेनर नाम देने वाले हैं। फिर हम यूज करेंगे H1 स्टूडेंट लिस्ट, क्लोज दिस H1 टैग, करने वाले ई क्लास एंकर, जहाँ हमें क्या करना है, बिटवीन इफ हम क्रिएट करेंगे create.php क्रिएट करने वाले, उधर से क्या करना है, ऐड न्यू स्टूडेंट। हम इसे क्लोज कर देंगे एंकर टैग को, टेबल टैग ओपन करेंगे जहाँ टी हेड, फिर हम चले जाते हैं क्लोज के अंदर, TH नाम देने वाले आईडी, जहाँ सेम हम ऐसे ही कुछ और भी बनाना है, जैसे ये हमारे नेम के लिए ईमेल एज, नेम जीमेल, दिस इज फॉर एज। उसके बाद अगर आप चाहें तो एक्शंस के लिए भी ले सकते हैं, जैसे बेसिक एक्शंस, क्लोज कर दिया। हमें सेम ऐसे टी हेड को भी क्लोज करना है, टी बॉडी टाइप ओपन करना, फिर हम करेंगे टी ओपन टाइप ओपन। उसके बाद हमने इसमें PHP ओपनिंग टाइप लिख के वाइल लूप यूज करेंगे, जहाँ हमें सारे रोज चाहिए, रोज सब लेने वाले, फिर रिजल्ट फेच एसोसिएटेड डेटा, क्लोज कर देंगे और PHP को भी हम क्लोज कर देंगे। नाउ वी ओपन DD, जहाँ हम सेम PHP में इको प्रिंट करना है, HTML स्पेशल चार्ज। ये क्या कहते हैं, स्पेशल चार्ज, ये रिमूव कर देता है अननोन लाइक बोल्ड इटैलिक, ये सारे कैरेक्टर्स को रिमूव करता है और सिंपल टेक्स्ट में हमें रिटर्न देता है। We close it, same like for DD tag also. सेम ऐसे आईडी के लिए नेम एज,
फनेम ईमेल एज क्लोज कर दिया। अब हमें ये टैग यूज करेंगे, ये इज हम एक और फाइल बनाएंगे एडिट डॉट php। क्रिएट अलग फाइल है, एडिट पे अलग फाइल है, जहाँ हम id इज इक्वल टू क्लोज कर देंगे हमारे php टैग। इधर हम php echo रो एडिट। तो देखिए हमने एंकर टैग क्रिएट किया फॉर एडिट डॉट php के लिए। सेम हमें ऐसे ही क्रिएट करेंगे फॉर डिलीट डॉट php। और ये श्योर इफ यू वांट टू डिलीट देन जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमें अलर्ट करे कि आप डिलीट करना चाहते हो कि नहीं। जैसे अलर्ट करें इसके लिए हम लिखने वाले आर यू श्योर। अगर डिलीट करना है तो डिलीटेड ऐसे एंटर कर दें तो डिलीट हो जाएगा। नाउ सीरियस कोई एरर नहीं है, चला गया एरर। अब हम सारे टैग्स में जो ओपन किए थे वो सारे क्लोज करेंगे। जैसे टीडी टैग हमने किया था और टैग। नेक्स्ट php एंड वाइल, हमने वाइल लूप यूज किया लेकिन एंड वाइल यूज नहीं किया, तो इसे भी हम क्लोज करेंगे। फिर हम बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे। सेम फॉर टेबल टैग में क्लोज इट। और हमने दिख टैग ओपन किया था, फिर बॉडी html तो क्लोज किया ही है। जैसे हम कंट्रोल एस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या किया, हमने पेज भी स्टार्ट किया, फिर रिक्वायर्ड डेटाबेस कनेक्शन इंक्लूड कर दिया। फिर हमने क्या किया, एसक्यूएल क्वेरी स्टूडेंट्स का लेटेस्ट फर्स्ट ऑर्डर में लाएगा। फिर प्रिपेयर स्टेटमेंट, यहाँ कोई यूजर इनपुट नहीं है लेकिन कंसिस्टेंट रहने के लिए प्रिपेयर यूज किया। एक्सक्यूट किया क्वेरी को, रिजल्ट ऑब्जेक्ट लो ताकि फ्लोज फिच कर सके। पेज पे एंड html स्टार्ट्स हियर। html व्हाट वी यूज div क्लास कंटेनर। आफ्टर हेडिंग हमने यूज किया h1 स्टूडेंट्स, ये क्लास यूज किया, ये क्रिएट पेज का लिंक। फिर लूप थ्रू ईच रो फ्रॉम डेटाबेस। आफ्टर वी यूज td टैग पेज पे इको html स्पेशल चार्ट आउटपुट id सेफली यूजिंग html स्पेशल चार्ट टू क्रिएट एक्सेसेस। ये टैग यूज किया एडिट डॉट पेज पे एडिट लिंक विथ id ताकि पैरामीटर्स हमें इजी से मिल सके। फिर हमने डिलीट भी यूज किया, डिलीट लिंक विथ कंफर्मेशन। फिर हमने एंड वाइल एंड लूप को एंड किया। अभी HTML स्पेशल टैग ये क्या कहता है, ये हमारे जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स है उसे रिमूव करके सिंपल कैरेक्टर्स में आउटपुट हमेशा सैनिटाइज करके रिटर्न देता है। इसे हमने इंडेक्स भी कर दिया। हमने इसमें कौन से हमने डिलीट एडिट और हमें कुछ फाइल्स क्रिएट डॉट पेज ये फाइल्स हमें बना कर इसमें क्रिएट करना है। जैसे हम क्रिएट डॉट php फाइल एंटर करेंगे, ये सारे फाइल्स PDF बॉक्स में दिया गया है। अब चाहे तो उसमें कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। जैसे में देखिए क्रिएट डॉट पेज पे फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया। अब चाहे तो इसी से बिना टाइम वेस्ट कर कॉपी करके पेस्ट इसी से कर सकते हो ताकि बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। चले जाते हैं अपने VS कोड के अंदर और जो भी हमने क्रिएट करना था वो एंटर करेंगे। तो देखिए हमने इसमें फर्स्ट क्या किया, पेज भी स्टार्ट किया, फिर डेटाबेस कनेक्शन इंक्लूड किया, फिर नेम ईमेल एज वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर रहे हैं ताकि फॉर्म रीफिल हो सके। अगर वैलिडेशन फुल हुई हो तो फेल नहीं होता। फिर एरर स्टोर करने के लिए अरे इफ क्लास यूज किया, चेक कर रहा है कि फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं। नेम ट्रिम, इनपुट से एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव किया, ईमेल से ट्रिम किया, एज भी इंटीजर में कन्वर्ट करना सेफली होता है। फिर हमने एक्सटेंशन नेम लिया, नेम इज रिक्वायर्ड सिंपल सर्वर साइड वैलिडेशन, ईमेल वैलिडेशन यूजिंग PHP फिल्टर। एज पॉजिटिव चेक करने के लिए एज का भी हमने वैलिड एज इज रिक्वायर्ड हमने क्रिएट किया। फिर इफ क्लास यूज किया, अगर एरर्स नहीं हो तो डेटाबेस में इंसर्ट करो। फिर हमने क्या किया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स हमने इंसर्ट कर दिया। प्रिपेयर स्टेटमेंट्स यूज किया, बाइंड PHP वेरिएबल्स टू SQL पैरामीटर्स। ये क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, आई इंटीजर होता है। जैसे हमने इसमें यूज किया, ये से दोनों स्ट्रिंग है, आई आकर इंटीजर है। इफ कंडीशन से अगर एक्सिक्यूट सक्सेस हो तो रीडायरेक्ट करो। हेडर हमने क्या किया, रीडायरेक्ट टू लिस्टिंग पेज एग्जिट कर दिया। लूप्स में जो भी हमने एग्जीक्यूशन किया वो स्टॉप हो जाएगा। अब हम चले जाते हैं HTML वाले टैग के अंदर। हम इसमें HTML का भी टैग ओपन करेंगे, सिर्फ एक्सक्लेमेशन
हम इसमें एंटर करने वाले कुछ एग्जांपल्स, जैसे हम फर्स्ट लिखेंगे इसका टाइटल एड स्टूडेंट। बॉडी के अंदर चले जाते हैं। अब इसमें भी हम देखने वाले टेन क्लास, क्योंकि हम कंटेंट का नाम देने वाले। फिर हम H1 टैग में हम क्या लिखने वाले, एड स्टूडेंट, जो कि PHP टैग ओपन करेगा। ओपन करके हम इसमें इफ कंडीशन लगाना, अगर एम्प्टी हुआ तो एरर प्रिंट हो जाए। सेमीकोलन हम क्लोज कर देंगे इसको भी। फिर दिव क्लास ओपन करेंगे, इसका नाम हम देंगे एरर्स। PHP ओपनिंग टैग फॉर ईच लूप, अगर एरर्स प्रिंट हुआ तो एज, तो इको क्या होगा, इको डॉट हम प्रिंट करेंगे HTML, जो कि स्पेशल चार्ट्स। एंटर करेंगे और एरर प्रिंट करने को बोलेंगे। नाउ वी क्लोज p टैग, सेमीकोलन एंड क्लोज इट PHP टैग आल्सो। अब हम div क्लास को क्लोज कर देंगे। सेम PHP में हम लिखेंगे if एंड if टैग, क्लोज इट आल्सो। ये देखिए इधर में Ctrl+X हम लिखने वाले इन दिस प्लेस वाले फॉर्म टैग। फॉर्म में हम देने वाले मेथड हम लेंगे पोस्ट वाला मेथड। हम इसमें गेट ना यूज करें, पोस्ट मेथड यूज करें। और इसकी एक्शन, हम एक्शन कुछ भी नहीं ले रहे, इज इक्वल टू क्लोज कर देंगे हम इस टैग को। और नेक्स्ट वी ओपन लेबल टैग। लेबल हमें कौन सी लेबल चाहिए, लेबल का नाम हम देंगे नेम। फिर इसको भी हम क्लोज कर देंगे लेबल टैग। उसके बाद हमें इनपुट टाइप, जो कि हमें कौन से टाइप में चाहिए, हमें चाहिए टेक्स्ट टाइप में। फिर नेम हम लेंगे नेम। फिर वैल्यू जैसे हम इसमें यूज़ करेंगे PHP का वैल्यू, जैसे कोई भी अगर स्पेशल कैरेक्टर्स आए तो स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं, हमें सिंपल टेक्स्ट में चाहिए, इसीलिए हम क्या लेंगे HTML स्पेशल चार्ट्स लेने वाले, जहाँ नेम एंटर होगा। फिर हम PHP टैग को भी क्लोज कर देंगे और फाइनली हम क्लोज करेंगे इनपुट टाइप को भी। अब हम सेम नेम के लिए, एज के लिए और ईमेल के लिए हम सिर्फ ऐसे ही करने वाले हैं। जैसे नेम के लिए कमेंट कर दिया, अब हम एज फिर ईमेल। लेबल का नाम हम देने वाले ईमेल। टेक्स्ट भी हम देंगे ईमेल, जो कि नाम, इसमें हम वेरिएबल का नाम चेंज करेंगे। Same here also we change it age, input text। अब चाहे तो टाइप जैसे नंबर, नेम हम लेंगे एज, इसमें वैल्यू वेरिएबल हम चेंज कर देंगे, हम लेंगे एज वाला वेरिएबल। तो इसे हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें इनपुट टाइप तो कंप्लीट कर लिया, अब हमें क्या करना है, एक बटन बनाना है। बटन की सबमिट करने के लिए बटन, फर्स्ट वी प्रिंट बटन टाइप, जो कि बटन टाइप हमें कौन सी चाहिए, सबमिट के अंदर चाहिए। जिसे सेव करेंगे तो फिर क्लोज इट बटन। नाउ वी सेव दिस कंट्रोल। अब हम इसमें एक और टैग लगाना भूल गए, वो है href, जो कि इंडेक्स टाइप। हम इंडेक्स टाइप एक फाइल ओपन करेंगे index.php। अगर प्रिंट करें तो क्या होगा, इसमें बटन वाला क्लास होगा, फिर बैक। ये सब ऑप्शंस आपको फॉर्म के अंदर डिटेली समझ आ जाएगा एक बार फॉर्म ओपन करते हैं। ये फॉर्म टैग हम क्लोज कर देंगे, क्लोज फॉर्म टैग आफ्टर div टैग।
जैसे बॉडी और HTML तो क्लोज किया है। अब हम इसे सेव करेंगे कंट्रोल की मदद से और ब्राउज़र के अंदर चले जाते हैं। इसमें ओपन करके देखते हैं फॉर्म कैसे। उसके लिए लोकल होस्ट, हमारा फोल्डर का नाम, एंट्री, ओपन। हम देख रहे हैं डे 36। तो देखिए ऐड न्यू स्टूडेंट, आप जैसे इसमें एंटर करेंगे तो आपका नेम आ जाएगा। जैसे आप कुछ भी नेम डाल सकते हो, सेम यही नेम डाल सकते हो। एज आप चाहे तो इसे डाल सकते हो। सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ऐड न्यू स्टूडेंट, ID, नेम। अगर आप जीमेल जैसे कि कुछ और डालें, जैसे हम नेम कुछ भी डालेंगे और ईमेल एग्जाम्पल ले लेते हैं .com। उसके बाद एज हम ले लेते हैं 87 कुछ भी, फिर सेव करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ID, नेम, जीमेल, एज और एडिट डिलीट इसमें बटन्स आ रहे हैं। आप जैसे एडिट एंटर करोगे तो हमने एडिट वाला फाइल नहीं बनाया, लेकिन अगर बनाया गया है तो एडिट की मदद से हम इसे एंटर करके डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए VS कोड के अंदर चले जाते हैं और हम इस ऑप्शन से इस फाइल्स को ओपन करते हैं, हम क्रिएट करते हैं। तो हम इस क्रिएट वाली फाइल में हमने फर्स्ट क्या किया, हमने पेज पे स्टार्ट किया, फिर रिक्वायर्ड कॉन्फिग दैट पेज पे डेटाबेस कनेक्शन इंक्लूड किया। उसके बाद हम वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर रहे हैं ताकि फॉर्म रिफिल हो सके अगर वैलिडेशन फेल हुआ तो। उसके बाद हमने एरर स्टोर करने के लिए अरे बनाया। फिर इफ कंडीशन की मदद से चेक कर रहे हैं कि फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं। ईमेल नेम, ईमेल, एज में हमने ट्रिम यूज़ किया ताकि इनपुट से एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करने के लिए हमने ट्रिम यूज़ किया। एज में हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना सेफ्टी समझा, इसलिए हमने इंटीजर में कन्वर्ट करके फिर एज लिखा। फिर हमने इफ कंडीशन की मदद से हमने क्या लिखा, इफ कंडीशन एरर्स नेम इज रिक्वायर्ड सिंपल सर्वर साइड वैलिडेशन। इफ कंडीशन में ईमेल में भी लिखा ईमेल वैलिडेशन यूजिंग PHP फिल्टर। एज पॉजिटिव चेक करने के लिए हमने वैलिड एज इज रिक्वायर्ड करके लिखा। फिर इफ कंडीशन हमने फिर से ओपन किया, अगर एरर्स नहीं तो डेटाबेस में इंसर्ट करो। एरर है तो एरर देखो, एरर नहीं है तो डेटाबेस में इंसर्ट कर दो। उसके बाद हमने HTML हमने क्या किया, कनेक्शन किया प्रीपेयर स्टेटमेंट की मदद से। बाइंड पैराम हमने इसमें यूज किया, देखिए SSI। अब ये SS ये क्या होता है, SS में स्ट्रिंग होता है, जैसे नेम हमारा स्ट्रिंग है, ईमेल स्ट्रिंग है, लेकिन एज इंटीजर है इसके, इसीलिए हमने इंटीजर करके लिखा। उसके बाद इफ कंडीशन की मदद से हमने एक्सिक्यूट किया, अगर एक्सिक्यूट सक्सेस हो तो रिडायरेक्ट करो और हेडर रिडायरेक्ट टू लिस्टिंग पेज। फिर हमने एग्जिट किया, इंश्योर स्क्रिप्ट स्टॉप एक्सिक्यूशन आफ्टर रिडायरेक्ट और एल्स अगर डेटाबेस एरर हो तो एरर कलेक्ट करो। फिर डेटाबेस एरर, HTML एरर, डेटाबेस एरर मैसेज ऐड करो। प्रोडक्शन में जेनरिक मैसेज बेटर होता है। फिर हमने क्या ओपन किया, हमने ओपन किया HTML टैग, इसमें हमने हेडिंग लिखा। फिर इफ एम्प्टी अगर एरर्स है तो HTML में दिखाओ। फॉर ईच की मदद से हर एरर को सेव प्रिंट करो। फिर फॉर्म पोस्ट करेगा सेम पेज पर। इनपुट टाइप की मदद से हमने अगर वैलिडेशन फेल हुआ तो प्रीवियस वैल्यू फॉर्म में दिखाई देगा। हमने इनपुट टाइप में कुछ ऐसा लिखा PHP में इको HTML चार्ज हमारा नेम। फाइनली हमने एंड कर दिया फॉर्म। तो ऐसे सर्वर साइड वैलिडेशन मत छोड़ो, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट या UX अच्छा होता है बट सिक्योरिटी सर्वर साइड पे इंश्योर करो। तो हमने जैसे बना लिया create.php। सेम हम एडिट के लिए एक फाइल बनाने वाले edit.php भी आ जाए तो मैं इसमें फर्स्ट एक वेरिएबल लेंगे जहां हम मानेंगे इस सेट। हम लेने वाले हैं गेट, हमें चाहिए गेट में ID जो कि हम ID ले रहे हैं। फिर हम डालने वाले हैं क्वेश्चन मार्क, इसमें हम इंट लेंगे जो कि ID, क्लोज इट 0 और क्लोज कर देंगे। अगर इफ कंडीशन हम लगाने वाले ID लेस देन इज इक्वल टू 0, वी वांट टू प्रिंट हेडर। हम यूज करने वाले हैं लोकेशन इंडेक्स। लोकेशन हम क्या लेंगे जो कि हमने बनाया index.php। अब हम इसमें एंटर करने वाले हैं एग्जिट। तो दोस्तों हमने का डेटाबेस कनेक्ट किया इंक्लूड रिक्वायर्ड से। फिर हमने ID इज सेट गेट पैरामीटर ID ले रहे हैं कास्टिंग टू इंट फॉर सेफ्टी। उसके बाद हमने इफ कंडीशन लगाया इनवैलिड ID तो रिडायरेक्ट करना। फिर हमने क्या किया, एग्जिट कर दिया हेडर की मदद से। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एंटर करेंगे फिच एग्जिस्टिंग। हम इसमें एक वेरिएबल लेंगे SQL नाम की। हम इसमें सिंटैक्स लिखने वाले हैं, एक क्वेरी लिखने वाले हैं सेलेक्ट ID जो कि हमारे कॉलम से नेम, ईमेल, एज, ये हमारे कॉलम से इस टेबल के कॉलम से आप वही लगाइए फ्रॉम। फिर हम लेंगे टेबल का नाम, हमारा टेबल का नाम है स्टूडेंट, जहाँ वेट क्लास यूज करने वाले ID इज इक्वल टू और लिमिट हम लेंगे 1। तो
दोस्तों अब हमने क्या किया, स्केल लिखा, एक क्वेरी लिखा, सेलेक्ट करो आईडी स्टूडेंट से, फिर आईडी हम डालने वाले हैं लिमिट। तो अब हम इसमें यूज करने वाले हैं HTMT। ये क्या करेगा, एक कनेक्ट करता है और प्रिपेयर स्टेटमेंट इंश्योर करता है, प्रिपेयर स्टेटमेंट SQL। अब हम HTMT बाइंड परम, देखिए हमने इसमें क्या नहीं लिया, हमने इसमें डॉलर नहीं लिया, इसीलिए इनवैलिड आ रहा था। अब जैसे बाइंड परम हम लिखेंगे, इसमें हम आई लिखने वाले हैं। हम आई क्यों लिखेंगे, क्योंकि इंटीजर है। क्या इंटीजर है, आईडी इंटीजर है, इसलिए हम आई स्ट्रिंग लिखेंगे। अगर इंटीजर नहीं स्ट्रिंग है तो हम यस लेते, लेकिन इंटीजर है इसीलिए हम क्या लिया, आई लिया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसे एक्सिक्यूट करेंगे। जिसे एक्सिक्यूट करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें रिजल्ट डालने वाले, जो कि HTMT गेट रिजल्ट। उसके बाद हम रो लेंगे, जो कि रो क्या करेगा, रिजल्ट फिट एसोसिएटिव। अगर आप भी मेरे साथ कर रहे हैं तो आपको और भी इजी समझ आ जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेगा आपको उतना अच्छे से इजी समझ भी आ जाएगा। फिर हम इफ कंडीशन लेंगे, अगर रो हम लेने वाले हेडर, जहाँ हम लेंगे लोकेशन index.php, जो कि हमने ऑलरेडी ये फाइल मीन्स ये index.php में ऑलरेडी बना दिया। तो देखिए अब हमें कंप्लीट हो चुका। हम इससे क्या करना है, एग्जिट करके क्लोज कर देना। अब हम इसमें क्या करना है, अब हम इसमें नेम डालने वाले हैं, नेम वाला वेरिएबल, जो कि रो नेम, सेम लाइक ईमेल, रो ईमेल, सेम एज, एज। कोई एरर आ जाए तो ब्लॉक स्ट्रिंग, ब्लॉक लिस्ट हम बना देंगे। अब हम इसमें एक कंडीशन लगाएंगे, जहां हम लेंगे सर्वर, हमें चाहिए रिक्वेस्ट मेथड, रिक्वेस्ट मेथड हम लेने वाले हैं पोस्ट, जो कि हमने पोस्ट ले लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ट्रिम करना है, जो कि हमारा नाम, ईमेल, एज सब कुछ हम ट्रिम करेंगे, ताकि अगर यूजर को स्पेस डाल दे तो कुछ गड़बड़ ना हो। पोस्ट जैसे हमने ले लिया, सेम इसे कॉपी कर देंगे, और क्योंकि हम चेंज करने वाले हैं हमारा नेम, ईमेल, हियर आल्सो ईमेल, एज, चेंज इट हियर आल्सो पोस्ट, हम लेने वाले एज। हमने इसे कंप्लीट कर दिया। देखिए अब हमें इसमें कंप्लीट करना है, फिर कंडीशन लगाएंगे, जहाँ नेम हम डालने वाले हैं, नेम इज इक्वल टू कोई, अगर कोई एरर आ जाए, अगर कोई किसी ने कुछ डाला ना हो तो एरर्स, नेम इज रिक्वायर्ड, इफ ईमेल, then we filter it, filter var email, we use validate email. After we close this and enter errors is equals to valid email is required. If age less than is equals to 0, indeed we got error, then we want to print valid age is required. If अगर कोई empty हो जाए
तो अगर कोई एम्प्टी एरर आ जाए तो क्या चाहिए, तो हमें चाहिए अपडेट स्टूडेंट्स। अपडेट स्टूडेंट सेट नेम, हमने स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट किया। उसके बाद हम क्या करने वाले, हम करने वाले कनेक्शन। जो ये कनेक्ट किससे करेगा, प्रिपरेशन मींस प्रिपेयर स्टेटमेंट्स की मदद से हम कनेक्ट करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, कनेक्ट, वी यूज प्रिपेयर। देखिए हम ले रहे HTML। अब हमें क्या चले, अब हम इसमें बाइंड परम फंक्शन ऐड करना है। उसके लिए बाइंड परम हम लेंगे, जहाँ हम लेंगे SS में स्ट्रिंग, आई मीन्स इंटीजर। वो किसी जिसे हम स्ट्रिंग लिया नेम, फिर से स्ट्रिंग लिया ईमेल, फिर से स्ट्रिंग लिया मीन्स स्ट्रिंग नहीं इंटीजर लिया इसलिए एज, फिर हम ID वाला इंटीजर लिया इसलिए ID। अब जैसे हम चले जाते हैं बाहर, हम इसमें क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाने वाला। अगर कुछ गड़बड़ हुई HTML एक्सिक्यूट क्या प्रिंट होगा, हेडर, जहाँ लोकेशन में हमने क्या डाला था, हमने डाला था index.php। हम इसमें अब क्या ऐड करेंगे, सेम लाइक एग्जिट। फिर हम एल्स कंडीशन लगाने वाले। एल्स कंडीशन के अंदर अगर कोई एरर आ जाए, डेटाबेस एरर हियर we take HTML वेरिएबल नेम, जहाँ हम लेंगे एरर। चले जाते हैं अब इसे बाहर हम इसमें क्या करने वाले, अब हम इसमें HTML का सिंटैक्स लगाने वाले। उस HTML सिंटैक्स लगाने के फर्स्ट क्लोज इट कर देते हैं। तो हमने इसमें क्या किया, हमने देखिए फर्स्ट हमने सर्वर रिक्वेस्ट पोस्ट में डाला, फिर ट्रिम किया, फिर कंडीशन लगाया। अगर नेम में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो नेम रिक्वायर्ड कंपलसरी होना चाहिए। अगर ईमेल में कुछ हुआ तो वैलिड ईमेल इज रिक्वायर्ड, एज वैलिड एज इज रिक्वायर्ड हमने लिखा। अगर एम्प्टी में कुछ हुआ तो अपडेट करना। ऐसे हमने फुल डिटेल इसमें लिखा गया सिंटैक्स। हम इसमें क्या डालने वाले, हम इसमें HTML का कुछ ऑल्टरेशन करने वाले हैं। जैसे हम टाइटल लेंगे एडिट स्टूडेंट। हम बॉडी के अंदर चले जाते हैं, हम इसमें एक क्लास लेंगे दिव क्लास। जैसे दिव क्लास का नाम हम देने वाले कंटेनर। हमें इसमें क्लास की रहना है क्योंकि अगर हमें कुछ ऑल्टर करना, अगर टेबल का कुछ ऑल्टर करना, इसलिए हम इसमें कुछ नाम दे रहे हैं। देखिए हमने दिव क्लास कंटेनर लिया। अब हम H1 लेंगे। H1 में हम देने वाले एडिट स्टूडेंट। नो क्लोज दिस H1 टैग। ओपन, हम क्या ओपन करेंगे, हम PHP का टैग ओपन करने वाले। इस PHP टैग में हम लिखेंगे इफ कंडीशन में अगर कोई एम्प्टी आ गया तो एरर्स क्या प्रिंट करना है, एरर्स का प्रिंट करना है। फिर ओपन div क्लास एरर्स, क्लोज दिस। PHP फॉर ईच लूप हम यूज करेंगे। एरर्स एज हम लेंगे एरर, जहाँ इको की मदद से हम प्रिंट करने वाले हैं पैराग्राफ टैग को। नो डॉट HTML स्पेशल चार्ट्स। HTML स्पेशल चार्ट्स क्या करता है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ मीन्स कुछ जैसे कि कोई टेक्स्ट को कोई स्पेशल वर्ड स्पेशल कैरेक्टर में डाल देता है तो उसे हटाकर सिंपल टेक्स्ट में आउटपुट में दे देता है। इसीलिए हम HTML स्पेशल चार्ट्स यूज करते हैं। नाउ क्लोज इट, हम इसे भी क्लोज कर देंगे और क्लोज कर दिया। अब हम PHP को भी क्लोज कर दिया। तो इसे हम PHP को मेनली यूज करते हैं HTML के अंदर। हम इसमें फॉर्म टैग ओपन करने वाले हैं, जहाँ मेथड का नाम हम देंगे पोस्ट। फिर इसकी एक्शन हम छोड़ देंगे ऐसे, जहाँ हम इसे क्लोज कर देंगे। अब हम लेबल का नाम यूज करेंगे। लेबल हमने क्या दिया, जैसे नेम, फिर क्लोज लेबल, जैसे क्लोज कर दिया लेबल को। अब हम इसमें क्या करना है, हम इसमें मीन्स इनपुट टाइप प्रिंट करना है, जहाँ टेक्स्ट जैसे हमने लास्ट क्रिएट में डाला था सेम इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम। और अगर PHP में कोई है तो ट्रिम करके इको स्पेशल कैरेक्टर्स को लेकर हम सेम इसको ही ले लेंगे बटन टाइप। सबमिट करके हम इसे सेव कर देंगे कंट्रोल्स की मदद से और एडिट में जाकर सेम वही फिलअप कर देंगे ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो हमने इसमें क्या किया, हमने लेबल नेम 2 बार आ चुका, हम इसे भी हटा देंगे।
तो लेबल नेम, फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम आके नेम, वैल्यू जो कि वैल्यू हमने डाला था PHP HTML स्पेशल चार्ज में, इससे हमारा स्पेशल चार्जेस रिमूव हो जाते हैं। सेम लाइक ईमेल में हमने इसे डाला, एज के लिए हमने सेम प्रिंट किया, हम सबमिट टाइप बटन सबमिट किया। इसमें सेम नहीं, हमें इसमें क्या बटन देना है, अपडेट वाला बटन डालना है। अपडेट करने के लिए हमने ये सब किया। फिर हम ए टैग यूज करेंगे, ए टैग हिफ के अंदर हम क्या देंगे, जैसे index.php क्लास इज इक्वल्स टू बटन बैक ए टैग को क्लोज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, फॉर्म टैग को क्लोज करेंगे, सेम लाइक फॉर div टैग को भी हम क्लोज करेंगे। देखिए div टैग डबल टाइम्स आ चुका है, इसे एरर आएगा तो हमारे प्रॉब्लम हो जाएगी। void टैग ऑलरेडी क्लोज कर दिया, HTML भी ऑलरेडी क्लोज कर दिया, तो हमें इससे edit.php पे कंप्लीट भी कर दिया। अब हम इसमें देखिए हम चेंजेस देख लेते हैं। फर्स्ट हम ब्राउजर को ओपन कर देते हैं। देखिए ऐड न्यू स्टूडेंट हम एंटर करेंगे, जैसे हम इसमें न्यू स्टूडेंट ऐड करेंगे, जैसे नेम और इसकी ईमेल देखिए हम ईमेल कौन सी भी डाल देंगे, जैसे @gmail.com। फिर एज हम 76, फिर हम सेव कर देंगे तो सी हमारा ID नेम जीमेल एज एडिट डिलीट बटन आ चुका। एडिट करना चाहते हैं एडिट बटन दबा सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं डिलीट बटन भी दबा सकते हैं। हमने डिलीट के लिए कंप्लीट नहीं किया प्रोसेस, इसीलिए हम चले जाते हैं अपने VS कोड के अंदर, ओपन करते हैं डिलीट टैग। फॉर डिलीट टैग में फर्स्ट क्रिएट डिलीट फाइल delete.php जो कि हम ओपन करने वाले हैं। अब हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दिया हुआ है, उस PDF के अंदर चले जाते हैं, ताकि हमने उसमें डिटेल एक्सप्लेन किया गया है डिलीट टैग के बारे में, delete.php के बारे में। अब सेम बिना टाइम वेस्ट के उसी को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो PHP, और हम इसमें ओपन करने वाले Ctrl+V। तो हमने इसमें क्या किया, हमने रिक्वायर किया config.php, फिर फर्स्ट PHP को स्टार्ट किया, फिर डेटाबेस कनेक्शन इंक्लूड किया, फिर हमने इसमें PHP को ओपन किया, फिर डेटाबेस कनेक्शन इंक्लूड किया, फिर हमने ID int डाला, get ID फ्रॉम get params and cached to int। इफ कंडीशन लगाया, SQL टैग लिखा, delete from students फिर ID is question delete query with place holder, प्रीपेयर स्टेटमेंट डाला, फिर find param I डाला कि क्या इंटीजर है, एक्सिक्यूट किया, लोकेशन index.php हमने कंप्लीट कर दिया। प्रोडक्शन एप्स में गेट पेज से डिलीट अवॉइड करो, यूज पोस्ट विद CSR ऑफ टोकन्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल मैलिशियस डिलीट्स। देखिए हम इसमें एक और फाइल क्रिएट करने वाले हैं, जो कि इस फाइल में क्या इंटर करेंगे style.css। ये CSS के बारे में आपकी जो भी आपने लिखा वो style.css की मदद से हमारा फुल्ली एक्सप्लेनेशन, हमारा जो भी अट्रैक्टिव वेबसाइट बन जाएगा। जैसे कि हमने बताया था style.css हम एंटर करने वाले हैं और डेटाबेस हम क्रिएट करने वाले हैं। सेम style.css हम डालने वाले हैं। अब हम फर्स्ट इसमें एक फाइल बनाएंगे style.css और फिर पेस्ट कर देंगे जो कि हमने लिखा, सेव कर देंगे। अब हम इसमें लिंक करना है, हमारे सारे फाइल्स में लिंक करना है। उसके लिए क्रिएट लिंक की मदद से हम लिंक कर देंगे, जैसे HTML ओपन HTML, टाइटल के नीचे हम लिंक स्टाइल शीट एंटर करेंगे, जो कि हमारी style.css, फिर क्लोज इट। सेम हम इसी को कॉपी कर देंगे और डिलीट के अंदर भी पेस्ट कर देंगे, नॉट डिलीट इन एडिट। क्रिएट जो क्रिएट हम बना लिया, इंडेक्स के भी हम डाल देंगे। हम इसमें Ctrl+S की मदद से सेव कर देंगे सब कुछ। delete.php को भी सेव कर देंगे। देखिए अब हम ब्राउजर के अंदर चले जाते हैं और हम ऐड न्यू स्टूडेंट एंटर करेंगे। फर्स्ट हम रिफ्रेश कर देंगे। देखिए ऐड न्यू स्टूडेंट अब नया कुछ अलग आ चुका। अब हम एंटर करेंगे निर्मा और ईमेल हम डालने वाले हैं, जैसे @gmail.com। फिर एज हम 45 सेव कर देंगे।
तो देखिए हमारा टेबल भी कितना अच्छे से दिख रहा है। इसमें एडिट डिलीट बटन भी आ जाए। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट? यस। अगर आपको डिलीट करना है तो ओके दबाएं, नहीं तो कैंसिल दबा सकते हैं। एडिट करना है तो एडिट बटन दबा के आप एडिट कर सकते हो। तो ये था हमारा CSS HTML विथ एडिट क्रिएट क्रिएट ऑपरेशंस। कॉन्फ़िगर पेज पे हमने डेटाबेस कनेक्शन किया, सेंटर प्लेस रीयूज करने के लिए अपने कॉन्फ़िगर पेज में लिखा ताकि हम सब में रीयूज कर सके। फिर हमने प्रिपेयर स्टेटमेंट्स बाइंड पैरामीटर्स किया सेफली एक्सक्यूशन के लिए विद पैरामीटर्स। HTML स्पेशल क्लास एस्केप आउटपुट टू प्रिवेंट एक्सेसेस। हमने ज़्यादातर हेडर लिखा, हेडर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए हमने ज़्यादातर हेडर लिखा, मीन्स हेडर क्यों लिखते हैं, क्योंकि रिटाइट आफ्टर सक्सेसफुल एक्शन जैसे पोस्ट रिटाइट गेट पैटर्न। साथ हमने सिंपल क्रिएट एप्लीकेशंस बनाए यूजिंग PHP और MySQL और मैंने हर लाइन को एक्सप्लेनेशन भी दिया। कोड गिटहब पे अपलोड कर दिया। इसका कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या इंप्रूवमेंट चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप स्माइलिंग।